वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स डायरी। आज हम सीखेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है 10th स्टैंडर्ड का एंड इसमें बहुत क्वेश्चन भी आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक पढ़ाई करेंगे क्योंकि बेसिक सबसे मेन होता है एंड इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसका डिटेल्स कैसे करना है क्या करना है। उतना टफ नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है वो ट्रांसफॉर्मेशन। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो वो बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नाउ सो बिफोर कमिंग टू नो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो सेंटेंस क्या है एंड इसका टाइप्स क्या क्या है। एंड वो टाइप्स का प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम आसान से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। सो सेंटेंस आपको पता है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड होते हैं जिसका कंप्लीट सेंस होता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स का सेंटेंस का टाइप्स क्या क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम आप लोग को पढ़ाई भी किए होगी ये। सो पहला वाला हो गया सिंपल सेंटेंस। सो बाय नेम इटसेल्फ इट इज सो सिंपल। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। उसके पहले क्लॉज किसको बोलते हैं? क्लॉज इज दैट ग्रुप ऑफ वर्ड which has a subject and a verb and has meaning. So in the same manner सिंपल सेंटेंस, जब ए सेंटेंस सिंपल होता है उसमें क्या क्या मैंडेटरी है? वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब तो मेन ही जैसे भी है क्योंकि वो दोनों के अलावा सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं रहता है। इसलिए सिंपल सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है that is called simple. So by the term itself it's clear that simple without any difficulty, without any complication, all these things. तो उधर इतना कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नाउ तो इसका क्या सिंपल सेंटेंस का इट शुड हैव कंप्लीट सेंस, उसका मीनिंग होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। नाउ लेट अस डिस्कस इट विद एन एग्जांपल। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल एंड एग्जांपल रीड्स thus: he eats what? an ice cream. It is a simple sentence. कैसे एक सिंपल सेंटेंस है? ये एक सिंपल सेंटेंस बिकॉज वी हैव ए सब्जेक्ट he, we have a verb eat and an object. सो ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। इधर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है। वो पढ़ने के लिए बहुत आसान लग रहा है क्योंकि ये सिंपल है एंड उसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही ईट्स एन आइसक्रीम, वो है क्या? आइसक्रीम खाते हैं। सो हो गया सिंपल का। तो नेक्स्ट काम से क्या, सिंपल के बाद आता है कॉम्पाउंड सेंटेंस। सो पहले आप देखो द टर्म कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब मोर देन वन। अंडरस्टैंड? कंपाउंड ये सिंपल मतलब सिंगल, कंपाउंड मतलब मोर देन वन, वेयर देर आर टू इंडिपेंडेंस और मोर देन टू इंडिपेंडेंस sentences or clauses is called compound sentence. It is a combination. It is a combination of two independent clauses is called a compound sentence. So by the term itself, इसका term से भी इसका definition clear हो जाता है कि वो जब एक से ज़्यादा sentence रहता है वो भी independent sentence होना चाहिए एक sentence में। वो जब जोड़ते हैं इसको बोल रहे कंपाउंड सेंटेंस। क्या किस में जोड़ते हैं? विथ फैन बॉयज। ये फैन बॉयज ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जॉक कर रहे हैं बॉयज, वो बॉयज का नहीं है। फैन बॉयज का उसका क्या है मीनिंग है, उसका एक एक लेटर का एक एक वर्ड है। सो दोस थिंग्स आर एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नो, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, एक्सेट्रा। सो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस फन बॉयज, यानी इसको भी बोलते
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस जोड़े हुए हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. सो कंपाउंड मतलब जब दो चीज किसी का मदद से जोड़ी हुई है उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. नाउ द थर्ड वन कम्स. सो हियर वी हैव एग्जांपल. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द टेस्ट. सो देखो अभी ही वर्कड आउट सब्जेक्ट है verb. Okay, now he failed in the test. इधर ये subject है, fail object है and sorry verb है and object है. So इसमें this both are two independent sentences क्योंकि इस दोनों का complete meaning होता है. He worked hard, वो ज़्यादा hard work किया. He failed in the test, वो exam में fail हो गया. And the word but it is the coordinating conjunction because it makes relation between these two sentences. ये दोनों सेंटेंस के बीच में वो रिलेशन जोड़ते हैं इसलिए उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग. वो कोऑर्डिनेट करते हैं ये दोनों के बीच में. वो क्या? वो जैसे मैनेजमेंट करता है वो होता है. सो इस दोनों सेंटेंस में क्या हो गया? ये दोनों हो गया टू complete and meaningful and full clauses that is joined with a coordinating conjunction. इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड सेंटेंस. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड वन. इस वीडियो में जस्ट हम देखेंगे क्या? ओनली बेसिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो फिर वो हमको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो कॉम्प्लेक्स मतलब देखो जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? अभी हम बोल रहे कि वो कॉम्प्लेक्स को जाओ आपको वो चीज़ मिल जाए. कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक बिल्डिंग में बहुत सारे दुकान होता है वो बिजनेस फील्ड में हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स. देयर इज अ कॉम्प्लेक्स यू कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा बहुत और वो क्या? कॉम्प्लिकेटेड. सो इन दिस सेंटेंस जब हम सेंटेंस के बात करेंगे कॉम्प्लेक्स बताएंगे. इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बताया गया? क्योंकि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है. एक क्लॉज के बिना दूसरे क्लॉज को हम समझ नहीं पाएंगे इसलिए वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ लेट अस सी इन डिटेल. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ए डिपेंडेंट क्लॉज. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. एंड आपको पता है डिपेंडेंट क्लॉज हैज इट्स फुल मीनिंग इन इटसेल्फ. लेकिन सॉरी I just said the vice versa. Dependent clause is always depending on the independent clause क्योंकि इसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को छोड़ देता है. इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग होने के लिए ये इसके साथ वो कनेक्ट होकर रहना चाहिए. नाउ so it is joined with subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions क्या है? नीचे दिए गए हैं. So this complex clauses, the complex sentence, इसमें वो जो दो और more clauses होता है वो सब इस conjunctions में जोड़े होते हैं इसलिए इसको बोल रहे क्या? complex. For example let us see an example. See here. If you work hard, you will pass. You work hard, you will pass. ऐसे बोलने से क्या होता है? If you work hard, you will. ये हो गया क्या? Independent clause. You will pass. Understand? ये क्या? ये condition हो गया. If you work hard, you will pass. You work hard. तुम हार्ड वर्क करो मतलब कुछ तो छुपा कर रह गया. कुछ तो हिडन है मीनिंग जो हमको क्लियर नहीं लगते, कंप्लीट नहीं लगते. यू वर्क हार्ड, यू गो देयर. उसका मतलब क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस तो होता है जिसका थोड़ा मीनिंग अधूरा रहता है. सो जब हम इफ एंड अदर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाते हैं
ये हो गया क्या, डिपेंडेंट। इसका मीनिंग क्लियर होता है, इस क्लॉज का मीनिंग क्लियर होता है जब ये इसके साथ जोड़ जाता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, हम पास करेंगे कब, जब हम हार्ड वर्क करेंगे। सो इफ यू वर्क हार्ड इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू वर्क हार्ड का मीनिंग नहीं है जब ये यू विल पास के साथ नहीं जोड़ी होकर रहेगा। सो इसलिए वो हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स sentence. So I hope you understand, and in the next video we will study the rules of how to convert these sentences. So हम क्या पढ़ेंगे, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमको सिंपल को कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, और उसको सिंपल, और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड को सिंपल। ऐसे ही तरीका है, एंड बहुत आसान है। एक बार ये हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, वो भी आराम से हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन rules. So up to that, keep watching and have a nice time ahead. Bye bye.